पिछले महीने के 12 फरवरी को मुंबई की आईआईटी में बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या करके अपनी जीवन यात्रा समाप्त की थी। गुजरात के रहने वाले दर्शन सोलंकी एक दलित छात्र थे। उनकी आत्महत्या के बाद कुछ दलित छात्रों ने और उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि दर्शन ने जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या की थी। इस घटना के बाद आईआईटी मुंबई में प्रदर्शन हुए और दर्शन की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। दर्शन की मौत के एक दिन बाद आईआईटी प्रशासन ने जांच के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 2 मार्च को अपनी 8 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कमेटी का कहना है कि दर्शन की आत्महत्या का कारण जातिगत भेदभाव नहीं बल्कि दर्शन का खराब अकादमिक परफॉर्मेंस था। रिपोर्ट में बताया गया है कि दर्शन सोलंकी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते थे और वो ज़्यादातर अपने हॉस्टल के कमरे में रहना पसंद करते थे। दर्शन का परीक्षा में कई विषयों में प्रदर्शन खराब हो रहा था और इसी के चलते वो आईआईटी की पढ़ाई छोड़कर अपने गांव में किसी इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान में पढ़ाई करना चाहते थे। दर्शन की बहन ने आईआईटी में दर्शन के साथ जातिगत भेदभाव का आरोप किया था, लेकिन कमेटी का कहना है कि सीधे तौर पर दर्शन के साथ कोई जातिगत भेदभाव का सबूत नहीं मिला है। दर्शन के परिवार ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए इस रिपोर्ट को खारिज किया है। दर्शन के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जातिगत भेदभाव के चलते दर्शन ने आत्महत्या की थी। समिति ने जो अंतरिम रिपोर्ट दी है वो गलत है। इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। दर्शन के आत्महत्या पर बनी कमेटी कहती है कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ था। क्या सच में आईआईटी हो या देश के और नामांकित शिक्षा संस्थान जिनमें जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है? एक सर्वे से कुछ बातें सामने आती है कि आईआईटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर दलित और आदिवासी छात्रों को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई छात्रों का कहना है कि उनकी जाति जानने के लिए अक्सर उनसे सरनेम पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों से दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव होता आ रहा है। रोहित वेमुला हो या पायल तड़वी और अभी दर्शन सोलंकी, ये सब दलित समुदाय से आने वाले छात्रों ने आत्महत्या की थी। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इस बारे में और जानकारी के लिए हमने कुछ छात्रों से बात की। मैं आईआईटी बॉम्बे का विद्यार्थी 2014 में अनिकेत अंबोरे आईआईटी का ही 4th ईयर बीटेक का एक स्टूडेंट था। उसने अपने डेथ के पहले फैमिली मेम्बर्स को बताया था कि उसको जेईई एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है आईआईटी में एंट्रेंस पाने के लिए, एडमिशन पाने के लिए, वो दोबारा देना है। लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी के अंदर उसको एग्ज़ाम देना है, ऐसे करके फैमिली मेम्बर्स को बताया था। अब हम देखते हैं 2023 में दर्शन सोलंकी अपने परिवार को और अपने सीनियर को बताता है कि उसका जेईई रैंक पता चलने के बाद उसको जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ा। उसने उदय सिंह मीना को नवंबर में 2 या 3 बार मिलके बताया कि उसको किस तरीके से अलगाववादी उसके साथ व्यवहार किया गया। उसने अपने बहन को भी बार बार बताया फ़ोन पे, और जब वो जनवरी में अपने घर गया था उत्तरायण के लिए, तभी भी उसने घर पे बताया। अपने चाची को भी बताया कि उसको जातिगत आधार पे किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन होता था और वो उसी का एक शिकार बना है। हम देखते हैं कि जैसे ही ये दर्शन सोलंकी का डेथ हुआ, विद्यार्थियों में काफ़ी सारा गुस्सा था। उस गुस्से के चलते एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी का गठन करना पड़ा। वो कमेटी, जिसका इंटरनल कमेटी करके जो बोला जा रहा है, उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट दिया। अभी सिमिलरली हम देखते हैं कि अनिकेत अंबोरे के समय पे भी एक कमेटी का गठन हुआ था। सेम पैटर्न फॉलो हुआ, उसमें भी 3 मेंबर्स का कमेटी बना। अभी तीनों के तीनों जो है आईआईटी के अंदर के ही मेंबर्स थे। उसमें भी कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जो कि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का एनालिसिस कर पाए, बल्कि इतने सारे जो है प्राध्यापक होने के बावजूद
आईआईटी में जो कास्ट के ऊपर काम करते हैं उसमें से कोई भी नहीं लिया गया। अभी भी उसी तरीके का एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें बाहर का एक भी मेंबर नहीं रखा गया, सारे के सारे आईआईटी के अंदर के ही मेंबर्स रखे गए और उनके थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। 14 तारीख को कमेटी का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और 14 तारीख को ही डायरेक्टर जो है उनका एक बयान आता है, प्रेस रिलीज़ आता है कि जातिगत आधार पे आईआईटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और ये जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का ये मसला नहीं है। जब कमेटी का गठन हुआ है तभी अगर उस इंस्टीट्यूट का कोई सर्वोच्च पद पे जो बैठा है वो बता रहा है कि इसमें जातिगत आधार का कोई मसला नहीं है, तो हमको पहले ही पता था कि कमेटी में क्या उनका कंक्लूजन निकलने वाला है और उन्होंने वही किया। बहुत सारे जो टेस्टिमोनी जो सबमिट किए थे, कुछ संगठनों ने सबमिट किए थे, कुछ विद्यार्थियों ने सबमिट किए थे, उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको कभी मायने में नहीं रखा गया। दर्शन सोलंकी को लेकर आईआईटी के कैंपस में बातें हुई, अलग अलग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सुनने को मिली। उनमें से एक बात जो कुछ लोगों ने कही वो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ह्यूमैनिटीज़ होने की क्या ज़रूरत है। यही लोग हैं जो हर बात को उठाकर बवाल कर देते हैं और कास्ट की बात कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट ने बता दिया कि इसमें कोई कास्ट का एंगल नहीं था। जातिगत हिंसा जो है हमारे समाज में, इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए हम कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि ये काफ़ी आम हो चुकी है और ये आपको जो दर्शन को लेकर रिपोर्ट आई है उसमें भी झलकती है। कोई स्टूडेंट अगर अंग्रेज़ी में कमज़ोर है या कंप्यूटर में उसकी शिक्षा इतनी तेज़ नहीं है जितनी बाकी लोगों की है, तो उसे अलग से देखना स्वाभाविक हो गया। ये देखना कि ये जाति से जुड़ा हुआ है, ये वर्ग से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ कैंपस में जब सर्वे हुआ उसमें भी पता लगा, कई SC ST समुदाय के बच्चों ने बताया कि उन्हें इन बातों से दिक्कत है। आज IIT मद्रास में एक और स्टूडेंट ने सुसाइड किया। पिछले एक महीने में इस देश में कम से कम 12-13 जो कि नाम हमें न्यूज़ में प्रोमिनेंटली दिखाई दिए, वो दलित बहुजन आदिवासी समुदाय के छात्रों ने आत्महत्या की। इन्हें इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस जिसे कहते हैं, संस्थागत अन्याय, कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, कुछ है इसके पीछे जो ये आंकड़े इतने गंभीर हैं। इन आंकड़ों को नज़रअंदाज करना साइंस के पीपल के लिए जो डेटा स्टैटिस्टिक्स इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, कितना आप गौर कीजिए कि क्या रेशियो है SC ST समुदाय से स्टूडेंट्स के एंट्री का, क्या रेशियो है उनके ड्रॉप आउट का, और क्या रेशियो है उनके सुसाइड का। तो आपको पता लगेगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। यहाँ पे लोगों की जीवन है, पूरा उनका एक जीवन, उनका सपना, उनका परिवार, उनका पूरा कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का क्वेश्चन है, उस पूरे जाति का क्वेश्चन है। यहाँ पे IIT जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो एक तरीके से वो कत्लगाह बन गए हैं, जहाँ पे दलित और आदिवासियों का कत्ल हो रहा है। और ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है IITs को, ये मानना होगा कि उनके इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ वो गलत कर रहे हैं और उनको वो सुधारने की ज़रूरत है। अनलेस एंड अनटिल वो लोग वो एक बेसिक फैक्ट ना जाने कि उनको कुछ ना कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तब तक ये मसला जो है वो कहीं से भी हल नहीं होने वाला है, कुछ भी सुधार उसमें होने नहीं वाला है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।